हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस which shows decreasing order of the ionic radii of the element. So let's have a look on the key concept that we are going to use in this particular question. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा आयनिक रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो ये हमारे पास की सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो प्रोटॉन्स ऑब्वियसली बात है डिफरेंस भी होंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जो हमें दे रखा है उसी से समझते हैं. तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन में मेरे पास O2 माइनस F माइनस, देन वो तो नहीं लेते, सो हमारे पास सोडियम प्लस, देन मैग्नीशियम 2 प्लस, देन एल्यूमिनियम 3 प्लस. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सभी की सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऐड कर दीजिए तो 10, यहाँ भी 10, इसका 11 होता है, एक हटाना है तो 10 10 10. तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है. तो ऐसी स्पीशीज कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो ये हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन्स. कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे. तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन. इसका 9 होता है तो इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13. तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन सेम रह रहा है. अब क्या होगा इससे, उसका इफेक्ट देखते हैं. तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ऐसे ही कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रैंडम ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये बाहर अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो न्यूक्लियस जो है उसको पुल करेगा. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये इसको कर सकता है पुल. तो यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली पुल कर सकता है, पुल स्ट्रांगली. जैसे जितना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी और उतनी स्ट्रांगली पुल करेगा हमारे पास न्यूक्लियस. इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास साइज है वो डिक्रीज हो जाता है. तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज हुए वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास जो है न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी और वैसे वैसे जो पुल है वो स्ट्रांगली पुल करेगा, बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन साइज और साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 प्रोटॉन है, 10 को खींच रहे हैं, ठीक है. 9 है, 10 को खींच रहे हैं मतलब थोड़ा ज्यादा फोटो है. 11 है, 10 को खींच रहे हैं तो मतलब बहुत स्ट्रांगली खींचेंगे. 12 है, 10 को खींच रहे हैं तो और ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे. और 13 है तो 10 को खींच रहे हैं तो ये मतलब और भी ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहे होंगे. तो इसका मतलब सबसे जो छोटा साइज है वो हमारे पास एल्यूमिनियम का हो जाएगा, फिर ये तो ये ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का. तो हम ये इन जनरल भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास रेडियस के, इन द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, इसको हमने समझ लिया. तो देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है. तो यहाँ पे सोडियम नहीं, पहले ये नहीं आ सकते, कैटायन तो आ ही नहीं सकते पहले. तो यहाँ सोडियम O2 नेगेटिव, देन दिस. तो ये ऑर्डर एकदम करेक्ट लग रहा है. सो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.